अपर कास्ट के जो वो लोग चर्चा कर रहे थे आपस में। हमने उनसे कोई चर्चा नहीं करी। उनको नहीं पता कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? हमारे बारे में उनको कोई पता नहीं था। हमारी पार्टी थी भाजपा और कांग्रेस, उनका एक बहाना था, लेकिन इनके आने से काफी इफेक्ट पड़ा और हम भारी बहुमतों से हम जीतेंगे। पेटलावद में है, दिन में रायपुरिया में बहुत बाकी, जिसमें कमलेश्वर डोडियार जी लंबे अंतराल के बाद में आए और कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि नोटिस के बाद में वो सक्रिय हो गए, लेकिन ऐसा उन्होंने अपने जो ऊपर जो अफवाहें चल रही थी उनका सबको खारिज किया। आज हमारे साथ में मौजूद है इस चुनावी सभाओं को बहुत ही सक्रियता प्रदान कर, और डूंगरपुर की कम से कम 50-60 जनों की टीम है जो इन 3 विधानसभा क्षेत्र में रात दिन घूम रही है। तो आप ये भी बता रहे थे, इन्होंने ये बताया कि हम कभी कभार भूखे भी सो जाते हैं, तो वहां से यहाँ आकर के इतनी मेहनत करने का क्या वजह, क्या बताएंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, धन्यवाद। जैसा आप पूछ रहे थे कि अब भाई रात दिन काम कर रहे हैं, आधी रात तक काम कर रहे हैं और भूखे भी सो जा रहे हैं, तो इतनी सारी मेहनत करने का वजह क्या है? उसका वजह ये है कि हम हमारा भाईचारा कायम करना करते, आदिवासी को जिंदा रखना चाह रहे हैं। हम वो राजस्थान के आदिवासी हैं। अगर राजस्थान के आदिवासी सुखी है और मध्य प्रदेश के आदिवासी अगर दुखी है तो ये हमें उचित नहीं, हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं हमारा दुख दर्द को हमने वहाँ झेला, उस जो समस्या हमारे सामने आई, जो पीड़ा आई, उसका समाधान हमने ढूंढा। उसका समाधान यही था कि हमने आदिवासी पार्टी निर्माण की और पार्टी बनाने के बाद एक जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली बनाई और उसी के तहत हमारा नेता कौन होगा इसका चयन किया। और वो चयनित होकर के जो नेता गया यहाँ से, उसने हमारी मूलभूत आवाज, सुविधाओं की जो आवाज थी, संविधान के अधिकार की जो आवाज थी, जमीन की जो आवाज थी, वो सारी जो हमारी मांगे थी, जो समस्या थी, सारी विधानसभा में रखा। तो वही देखते हुए फिर हमने लगा कि भाई मध्य प्रदेश में भी समस्या है तो मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो क्यों नहीं हम राजस्थान के लोग मध्य प्रदेश में जो आदिवासी है, जो दलित, पिछड़े, ST SC OBC माइनॉरिटी के जो लोग, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए हम यहाँ से जाए। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक मानव दूसरे मानव के काम आना चाहिए, सहयोग में खड़ा रहना चाहिए, यही मानवता है, इसलिए हम लोग यहाँ आए। क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? यहाँ का जनता, आम जनता में रुझान है, जनता बदलाव चाह रही है। जनता जिससे भी हम संपर्क किया मिले, लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को बारी बारी से कांग्रेस बीजेपी ने लूटा है और जो हमसे आज तक जितनी घोषणा करी है उसमें से 1% भी घोषणा पूरी नहीं करी। तो लोगों का रुझान है, लोग चाहते हैं, नया बदलाव चाहते हैं। और भारत आदिवासी पार्टी जो आई है इनके बीच में एक विकल्प के रूप में, उसमें एक उम्मीद की नई किरण जागी है, लोग उसका साथ में खड़े रहे। इस लोकसभा में भारत आदिवासी पार्टी वैसे नई पार्टी और पहली बार चुनाव में उतरी है और यहाँ 3 बार मुख्यमंत्री जी का दौरा हो गया। कल अम्बापाड़ा में, फिर थानला में, फिर 2 दिन पहले बड़ी सरवन में। तो यहाँ लगातार उनके मुख्यमंत्री जी के दौरे हो रहे हैं, फिर आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो ये तीसरा मोर्चा किस तरह से टक्कर देने वाला? वो मुख्यमंत्री जी के दौरे की बात एक बता दूं मैं, उसमें हुआ जैसे दौरा जहाँ हुआ उस दिन सरवन में हुआ, तो उस दिन लोग क्या बता रहे थे, आप खुद ने कवरेज किया था, और दूसरी चीज लोग ये बता रहे थे कि मुख्यमंत्री आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहली बार आ रहा है, यहाँ पर आता है और इसके बाद 5 साल में मुड़ के कभी हम देखता नहीं है। तो लोगों का यही कहना, हमने फीडबैक लिया बैठे के लोगों की कह रहे भले मुख्यमंत्री आवे या प्रधानमंत्री आवे, हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा, इस चीज को हम देख रहे हैं। आज तक मुख्यमंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया, तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है। और कल ही मैं गया था राणापुर शहर में था मैं, वहां हम थोड़ा सा हमारे निजी काम से खड़े रहे, तो तकनीकी गाड़ी की खराबी हुई थी, हम खड़े रहे थे वहां लोग। तो वहाँ जो दूसरे लोग, जो अदर कास्ट के जो लोग हैं, अपर कास्ट के जो वो लोग चर्चा कर रहे थे आपस में। हमने उनसे कोई चर्चा नहीं करी। तो उनको नहीं पता कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? हमारे बारे में उनको कोई पता नहीं था। हमारी गाड़ी के गैरेज में लगे, हम खड़े थे, तो गैरेज के सारे लोग बात कर रहे थे, यार कांग्रेस वाले भी ऐसे हैं, बीजेपी वाले ऐसे, इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, इन्होंने लूटने का ही काम किया है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई हमारे पास दूसरा विकल्प होता तो विकल्प कहीं ना कहीं बालू सिंह गामड़ के रूप में इनके यानी कि चर्चा चल रही थी, यार ये वो भारत आदिवासी पार्टी जो नई आई है वो कहीं ना कहीं ठीक हमारा कुछ कर सकती है। बाकी कांग्रेस बीजेपी ने तो हमारे साथ लूटने का ही काम किया और कुछ काम नहीं करते। ये अब उनकी चर्चा चल रही थी, उनकी चर्चा में हम इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन हमने पास में बैठ के हमने सुना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी से लोग नाराज हैं। तो उससे यही है को भारत आदिवासी पार्टी का सीधा सा फायदा भारत आदिवासी पार्टी है उसको हो रहा है और लोग रुझान कर रहे हैं। और हम जो लोग यहाँ आए हैं वो सारे लोग उनसे संपर्क करेंगे, उन लोगों तक पहुंचेंगे, उनको एक बताएंगे कि विकल्प क्या है। तो ये उनको विकल्प का इंतजार है, एक उस सोच में लगे हुए हैं कि हमारे पास कोई तो विकल्प मिल जाए, तो हम बस इनको विकल्प तक पहुंचाने का काम करने के लिए आए और विकल्प तक पहुंच रहा है। तो वो कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी
ऊपर उठेगी। और यहाँ हम लोग उम्मीद लगा रहे, हमारा राजस्थान की इतनी टीमें यहाँ लग गई है, 3 दिन हमारे पास में है, इन्हीं 3 दिन में हम एक नया मोड़ लाके खड़ा कर देंगे। तो लोग सोच में पड़ जाएंगे कि हुआ क्या। एक सोचनी यानी कि रात भर नींद नहीं आएगी इन लोगों को कि ये था क्या और हो क्या गया। क्योंकि हम लोगों ने तो हम जो चीज़ हम कर रहे हैं सारी आजमाइश की हुई चीज़ें हैं। जो काम हमने आजमाया है वो उसी को हम लागू करेंगे। बदलाव बहुत बड़ा हो रहा है। आखिर में आपसे एक सवाल मेरा कि इतने दिन से कमलेश्वर जी नहीं आ रहे थे, आज यहाँ पर आए हैं, तो कुछ बदलाव के मतलब कुछ और स्पेशल कुछ परिवर्तन होने की संभावना? हाँ, रुझान में आया है कि लोगों में जो कि कमलेश जी नहीं आए थे, एक तो स्पष्टीकरण हो गया। दूसरी चीज ये है कि कमलेश जी आने से कि जो लोग हमारा भ्रमित थे और जो पार्टियां थी भाजपा और कांग्रेस, उनका एक बहाना था, लेकिन इनके आने से काफी इफेक्ट पड़ा और हम भारी बहुमतों से हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसा कि ये थी डूंगरपुर राजस्थान से आई हुई बहुत ही जांबाज मेहनती टीम। इन्होंने बताया कि हम जहां भी जा रहे हैं अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और अन्य समाज के भी लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि इस बार भारत आदिवासी पार्टी मध्य प्रदेश में सांसद के रूप में भी एक नया मुकाम हासिल करने वाली है। नमस्कार, धन्यवाद।